हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। आइए शुरू करते हैं प्रश्न को हल करना। प्रश्न में दिया है कि एक वस्तु को 170 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। तदनुसार उसे 20% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि अगर किसी वस्तु को 170 रुपये में बेचा जाता है तो 15% की हानि होती है, लेकिन अब दुकानदार को 20% का लाभ कमाना है, तो वह उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा, यहाँ पर हमें ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है 15%। तो 15% को हम सबसे पहले बदलेंगे भिन्न में, और भिन्न में किस तरह से बदला जाता है इसके बारे में आपको पता है। यहाँ पर हम लिख देंगे 15/100, और जब हम इसको हल करेंगे, सरल रूप में व्यक्त करेंगे, तो 5 के पहाड़े से तो ये दोनों संख्याएं काटी जा सकती है। 15 कटेगा 3 बार और 100 कटेगा 20 बार। तो इस तरह से हम यहाँ पर 15% को किसके बराबर लिख सकते हैं, 3/20 के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होगा, यहाँ पर जो बट्टे में लिखा हुआ है 20, ये होगा क्रय मूल्य। बिल्कुल आपको इस तरह से ही समझना है कि यहाँ पर जो बट्टे में 20 लिखा हुआ है ये क्या है, क्रय मूल्य है, और हानि हो रही है 15% की। तो 20 रुपये अगर क्रय मूल्य है तो 20 का 15% किसके बराबर होगा, 3 रुपये के बराबर होगा। तो यहाँ पर हानि कितने की हो रही है, 3 यूनिट की हो रही है। और यहाँ पर अब आप एसपी भी निकाल सकते हो कि विक्रय मूल्य कितना होगा। अगर कोई वस्तु 20 रुपये में खरीदी गई है और उसको बेचने पर 3 रुपये की हानि हो रही है, तो वह वस्तु कितने रुपये में बेची गई होगी, 17 रुपये में बेची गई होगी। तो इस तरह से आपको लिखना होगा कि यहाँ पर 20 यूनिट क्रय मूल्य है, 3 यूनिट क्या है, हानि है, और यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है, 17 यूनिट है। और प्रश्न में विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 170 रुपये दिया हुआ है। प्रश्न में यही तो दिया हुआ है कि एक वस्तु को 170 रुपये में बेचने पर, तो यहाँ पर ये विक्रय मूल्य है, और यहाँ पर जो हमने अभी निकाला है ये भी क्या है, विक्रय मूल्य है। 17 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, प्रश्न में दिया हुआ है 170, तो 17 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 170 रुपये की। ये दोनों ही विक्रय मूल्य है। प्रश्न में विक्रय मूल्य 170 रुपये दे रखा है, और यहाँ पर हमने जो परसेंट से निकाला है कि यहाँ पर जो क्रय मूल्य है वो 20 यूनिट है, हानि 3 यूनिट है, और जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 17 यूनिट है। तो ये दोनों ही विक्रय मूल्य है, तो हमने इसको बराबर लिख दिया। तो यहाँ से अब हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, इसमें हम 17 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 10 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य कितना है, 20 यूनिट है। जब विक्रय मूल्य 17 यूनिट है तो क्रय मूल्य कितना है, 20 यूनिट है। 1 यूनिट बराबर 10 रुपये है, तो 20 यूनिट बराबर कितना होगा, 20 यूनिट क्रय मूल्य के बराबर ही तो है। तो 20 यूनिट हो जाएगा 20 गुणा, 1 यूनिट की वैल्यू 10 रुपये है, तो 20 का गुणा किससे करना होगा, 10 से। तो यहाँ पर आ जाएगा 200 रुपये। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना आया है, 200 रुपये आया है, और यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ था, 170 रुपये दिया हुआ था। तो आइए अब हम प्रश्न को आगे हल करते हैं। तो आपको इतना तो पता लग ही गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 200 रुपये है, यानी कि वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया है, 200 रुपये में खरीदा गया है। प्रश्न में ज्ञात करना है कि अब क्या करना है, उसे 20% लाभ पाने के लिए, यानी कि दुकानदार अब वस्तु को बेचेगा तो ये सोचकर बेचेगा कि उसे 20% लाभ तो होना ही चाहिए। तो अब वह वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा। तो क्रय मूल्य हमको पता है 200 रुपये है, और ये ज्ञात करना है कि विक्रय मूल्य कितना होगा, और लाभ होना चाहिए 20% का। तो यहाँ पर अब हम लिख देते हैं 20%। 20% किसके बराबर होगा, अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 20/100, और जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/5। तो यहाँ पर आप वापस से लिख सकते हो कि सीपी कितना होगा और एसपी कितना होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना होगा और कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो यहाँ पर जो 5 लिखा हुआ है बट्टे में, ये क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। और आपको पता है कि इस बार ये 20% क्या है, लाभ है, और लाभ कितने का हो रहा है, 1
यूनिट का लाभ हो रहा है। 5 रुपए में वस्तु खरीदी गई है और वस्तु को जब बेचा जा रहा है तो 1 रुपए का लाभ होना चाहिए। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि वस्तु कितने रुपए में बेची गई होगी, 6 रुपए में बेची गई होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो किसकी दे रखी है, क्रय मूल्य की वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है, 200 रुपये दे रखी है। तो यहाँ पर जो ये 5 यूनिट है, यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, 5 यूनिट है और यहाँ पर प्रश्न में क्या है, 200 रुपये। तो 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 5 यूनिट बराबर होगा 200 के। यहाँ से अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं तो कितना होगा, 200 बट्टे 5 कितना आ जाएगा, 40 रुपये आ जाएगा। और हमको यहाँ पर निकालना है सेलिंग प्राइस, यानी कि वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा 20% लाभ कमाने के लिए। तो यहाँ पर है 6 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 40 रुपये है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240 रुपये। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 240 रुपये। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 240, तो यही सही आंसर होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।